हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 6 का आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1G को सॉल्व करेंगे। 1G आपका रोमन नंबर है, रोमन नंबर और हिंदू अरबिक नंबर। इनको हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे? तो थोड़ा सा इसका इंट्रो हो जाता है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि रोमन नंबर आप 1 से लेके 100 तक जानते होंगे। शुरू से आप 1 से लेके 100 तक पढ़ते आ रहे हैं। तो अब उसको हमें कैसे यूज करना है। 100 के बाद भी ये संख्याएं आगे तक लिखी जाती है। तो 100 के बाद 100 तक आप लोगों को पता है। 100 के बाद ये कैसे होता है, थोड़ा सा उसको हम उसकी जिक्र कर लेते हैं। जैसे आपका है 100 का आप लिखते हैं। 100 को आप C के नाम से जानते हैं। C है तो आपका ये 100 माना जाएगा। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि यदि कोई भी रोमन नंबर है, कोई सिंगल रोमन नंबर लिखने से पहले यदि कोई रोमन नंबर आ जाता है तो उसमें से वो उतना माइनस हो जाएगा। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल 4 की करते हैं। ये जो हमारा 4 है वो ये जो V बना हुआ है, ये V किसका है? 5 का है। तो 5 के पहले ये फर्स्ट लगा हुआ I, अगर 5 के पहले ये लग गया तो 5 में से 1 हमारा चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इक्वल टू ये किसका रोमन नंबर हो गया? 4 का हो गया। ठीक उसी प्रकार से यदि इसी V को V के बाद हम I रख देते हैं तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से तो किसी भी रोमन नंबर के पहले यदि कोई दूसरा रोमन नंबर आता है तो वह उसमें से माइनस होगा। यदि उसके बाद आता है, राइट साइड आता है, तो वह प्लस होगा। ठीक इसी कंसेप्ट से हम इसको लेके आगे तक चलते हैं। तो आपने सीखा सी का कितना होता है? 100। तो सी के बाद 100 होता है तो 200 का क्या होगा? डबल सी कर देंगे, सी और सी, यानी 100 और 100, ये 200 हो जाएगा। फिर 300 का कितना हो जाएगा? ट्रिपल सी कर देंगे। कितना करेंगे? ट्रिपल सी कर देंगे तो आपका 300 हो जाएगा। 400 का कितना होगा? 400 का जैसे आपका 500 500 का होता है, 500 का D होता है। ठीक, अब D के पहले यदि आप 100 कर दें तो 100 500 में से 100 निकल जाता है, यानी कितना बचा? 400। तो यानी इसका कितना हो गया? CD। अब 500 का हमने अभी बताया कि D होता है। अब 500 के बाद 600 आता है तो 600 में D में 100 जो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी जोड़ना है तो आप बाद में लिखेंगे। ठीक, अब 600 के बाद क्या है आपका? 700। 700 का क्या हो जाएगा? जैसे आपका ये D है 500 हो गया और ये C 100, फिर C 100, यानी 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 700। इसके बाद 800 का क्या है? D है। D के बाद 1C 2C ट्रिपल C, यानी D के बाद ट्रिपल C हो गया आपका 5 और 300, यानी 800 हो गया। इसके बाद ठीक वैसा ही 900। तो 900 को जानने से पहले आप 1000 का जान लेंगे। 1000 का क्या होता है? M। 1000 का M होता है। तो उसी तरह से M के पहले यदि हम 100 लिख देते हैं तो यानी 1000 में से 100 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 900। इस तरह से हमारा ये हो गया 1000 तक। ओके, तो 1000 तक हम आराम से लिख सकते हैं। यदि किसी को भी लिखना है, किसी भी नंबर को लिखना है तो आप 100 तक याद है। इसके बाद 300 400 500 600 700 800 900 और 1000 का नंबर आपको याद होना चाहिए। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है? अब हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। इसमें ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 354
4 मान लीजिए 354 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले 300 का लिखेंगे, 300 का क्या लिखेंगे? 300 का रोमन नंबर यानी सी 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 यानी ट्रिपल सी आपका 300 हो गया। अब इसके बाद 1 से लेके 100 तक तो जानते ही हैं। इसके बाद है 54, तो 54 का क्या होता है? यक्स यल सॉरी यल एक्स, यल एक्स से 50 हो गया, नहीं सॉरी यल के बाद यल से 50 हो गया, और 4 है तो आई भी, 4 है तो आई भी। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे आपको 624 लिखना होगा। 624 कैसे लिखेंगे? पहले 600 का लिखेंगे, तो 600 का क्या होता है? 500 और 100 कितना हो जाएगा? 500 का डी होता है, 100 का सी होता है, यानी 600 हो गया। फिर इसके बाद 24 का मतलब 10 10 20 और 4 हो गया आपका 624। तो इस तरह से इतना याद रहेगा, तो आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर हमारा आराम से लिख सकते हैं। चाहे जोड़ना होगा, चाहे घटाना होगा, चाहे गुणा करना होगा, आराम से कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन नंबर्स। सभी फॉलोइंग दिए हुए को रोमन नंबर में लिखना है। तो 2 का रोमन नंबर क्या होता है? डबल एक्स होता है, सॉरी डबल आई होता है। 8 का रोमन नंबर क्या होता है? 8 का भी ट्रिपल आई। 14 का कितना होता है? 14 के लिखने के लिए 10 और 4 होता है, तो पहले 10 का लिखिए, फिर 4 का लिख दीजिए। चलिए इसको लिख के बता देते हैं। चलिए इसका रोमन नंबर लिखना है 2 का। 2 का रोमन नंबर क्या होगा आपका? आई 2 हो गया। अब 8 का रोमन नंबर लिखना है, तो 8 का पहले 5 1 6 1 7 और 1 8, ये हो गया। 14 का 10 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए, 14 हो गया। 29 का 20 लिख दीजिए और 9 लिख दीजिए। आई एक्स 9 का होता है आई एक्स। इसी तरह से 36 का लिखिए, 30 का लिखिए पहले 1 10 30 हो गया, 10 10 10 यानी 10 20 और 30। फिर 6 का लिख दीजिए, 6 क्या होता है? भी और आई, 36 हो गया। 43 है, इसका लिख दीजिए, तो 40 का क्या होता है? यक्स और यल, यानी 50 में से 10 निकल गया, कितना बच गया? 40 और 3 लिख दीजिए, 43 हो गया। 54 पहले 50 का लिखिए, इसके बाद 4 का लिख दीजिए, 54 हो गया। 60 का लिखिए, तो 50 और 10 60 और 1 100 हो गया। अब 105 का लिखिए, 100 का पहले कितना होता है? सी होता है। 5 का कितना होता है? भी होता है, तो सी भी हो गया। 114 यानी 100 का सी हो गया। 14 का कितना हो गया? 10 और 4 14, 114। ठीक, इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन में है, स्पेस इज द फॉलोइंग एज ए रोमन नंबर। इसको भी रोमन नंबर में लिखना है। अब यह जो है पहला क्वेश्चन में छोटा छोटा था, अब दूसरे क्वेश्चन में यह 100 से ऊपर है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, लिखा है 164 यानी 164। इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सॉरी नंबर में। तो पहले है हमारा 100, ठीक। इसके बाद क्या है? 60। इसके बाद क्या है? 4। अब सबको तीनों को एक साथ लिख देना है, ऐड नहीं करना है, लेकिन तीनों को एक साथ क्या करना है? लिख देना है। तो पहले 100 का लिखेंगे, तो 100 का क्या होता है? सी होता है। फिर 60 का क्या होता है? 50 और 10 60 हो गया। फिर 4 का क्या होता है? आई भी हो गया। इस तरह से तो आप इसी तरह से आप इसको लिखेंगे। पहले 100 का लिखेंगे तो 100 का सी हो जाएगा,
90 का लिखेंगे तो क्या होता है, 100 में से 10 निकल जाता है, यानी ऐसे सी अक्स, ये सॉरी यक्स सी, यहाँ पे 100 है, 100 में से यदि अक्स पहले लिखते हैं तो 10 निकल जाता है, तो कितना बचता है 90 और 5, ये हो गया। अब 226, पहले 200 के लिखिए तो 100 200 हो गया। अब 26 यानी 10 10 20 और 5 और 1 6, 26 हो गया। अब 341 का लिखेंगे तो 300 यानी सी सी सी, ट्रिपल सी हो गया, यानी 300 का हो गया। अब 40 का लिखेंगे तो 40 का होता है यक्स और यल, यानी यल से पहले यक्स रहेगा तो 40 हो जाएगा, 40 + 1 तो 1 लिख दीजिए। अब है आपका 475, तो पहले 400 का लिखेंगे, यानी 500 का क्या होता है डी, तो उसके पहले यदि सी लगा देंगे तो 500 में पहले लगता है तो 100 माइनस हो जाता है, यानी 400 हो गया। फिर 75 तो 50 50 60 70, अब 5 हो गया, ठीक। इसके बाद क्या है 596, तो 500 का यानी आपका कितना हो गया डी हो गया। अब 90 का, अब ये 90 का भी लिखे है ना, सी बी सॉरी यक्स सी, तो 90 यानी सी से 100 10 पहले लिखेंगे तो 90 है, सॉरी 100 है, 100 में से 10 निकल गया तो 90 हो गया, तो 590, इसके बाद 5 और 1 6, इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। अब हम बाकी जो बचा है उसको कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट इज द फॉलोइंग एज ए हिंदू अरबिक नंबर्स, इस फॉलोइंग दिए गए को हिंदू अरबिक नंबर में लिखना है, ठीक। अब चलिए, अभी आप लोगों ने नंबर का जो है रोमन नंबर बनाया, अब रोमन नंबर का हमें हिंदू अरबिक में यानी नंबर में बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है पहला क्वेश्चन 3 का, एक्स एक्स भी आई, यानी यक्स यक्स, यानी ये कितना हो गया 20 हो गया, और भी आई आई यानी 20, और ये 25 हो गया, और 2 तो क्या हो गया 27, कितना हो गया 27। इसके बाद है एक्स एक्स एक्स, यानी 10 20 10 30, और ये कितना है 4, तो 30 और 4 कितना हो गया 34, इसको लिख देते हैं। अब ये है आपका एक्स एल, यानी ये 40 हो गया, और 5 तो 45 हो गया, इसको लिख देते हैं। यल आई भी, यल का मतलब 50, आई भी का मतलब 4, तो क्या हो गया 54। अभी आपका एल एक्स एक्स, यानी एल का मतलब 50, 10 60, 10 70, और आई बी का मतलब 4, तो 70 और 4 74 हो गया। अब यहाँ पे यक्स और सी, यानी सी के पहले यक्स लगा यानी 90 हो गया, और 1 कितना हो गया 91। अब यक्स सी यानी ये 90 हो गया, और 4 तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब सी एक्स, सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, तो 110 हो गया, 110 और 1 111, 111, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अभी इसके बाद भी है, इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं फिर। चलिए 9 क्वेश्चन को चेक करते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें सी एल, सी का मतलब 100 हो गया, एल का मतलब 50 यानी 150 हो गया, और 4 तो क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा इसका आंसर। डबल सी यानी 100 100 200 210 220, ठीक, 220, और ये 4 तो 200 क्या हो जाएगा 224 हो जाएगा।
अब 100 100 100 यानी 300 हो गया, तो 300 ये 50 350 हो गया। फिर ये 10 50 में 10 जोड़ेंगे 360 और ये 5 तो 365 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए CD का मतलब 500 में से C निकल गया यानी 400 हो गया। तो 400 और ये 10 400 10 और ये 4 तो क्या हो जाएगा 400 ये 10 है और ये 4 है तो 414 ये हो गया 414 आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन है 13 वाला CD का मतलब 100 यानी 100 पहले लगा है D से, सॉरी C पहले लगा है D से यानी 500 में से 100 निकलेगा यानी 400 हो जाएगा। और ये 50 450 और ये 10 यानी 460 और ये 464 हो जाएगा। अभी आपका D का मतलब 500 हो गया और VI का मतलब 6 हो गया तो लिखेंगे 506। इसके बाद है DCC यानी D का मतलब 500 C का मतलब 100 यानी 5 और 2 700 हो गया। फिर LX यानी 60 760 और 5 और 1 6 तो 766 ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आराम से आप कर सकते हैं, पहले इनको चेक करके खूब आराम से कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सो दैट इज द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस गिवन रीजन इन द ईच केस। ये कह रहा है कि इसका हमें बताना है कि ये मीनिंगलेस यानी ये कोई भी नंबर नहीं ऐसा है, हमारे नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या है? पहला नंबर VC का मतलब है यहाँ पे C है, C के पहले V लिखा है तो C के पहले V नहीं होता है। C के पहले हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, तो 1 2 3 लिख सकते हैं। 3 के पहले हम 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन C के पहले भी कहीं भी नहीं जो है इंडिकेट करता है, तो इसलिए V इज नेवर सब्सट्रैक्टेड यानी V जो है C में से कभी भी घटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर है IL। L से पहले I नहीं आता, L से पहले I नहीं आता, L से पहले हम X को माइनस कर सकते हैं। ठीक, L से पहले X को माइनस कर सकते हैं, I को माइनस नहीं कर सकते। तो I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ओके, तो I को हम केवल V से माइनस कर सकते हैं जबकि L से माइनस नहीं कर सकते। ठीक, इस तरह से ये सेकेंड हुआ। ये भी ना आपका मीनिंगलेस है, इसका भी कोई नंबरल फॉर्म नहीं निकल रहा है। इसके बाद है VI यानी डबल भी कहीं नहीं लिखा जाता है। ओके, V सिंगल होता है, L सिंगल होता है और D सिंगल होता है। ओके, V और L और D ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। ये I रिपीट होता है, X रिपीट होता है, लेकिन V रिपीट नहीं होता है, तो ये भी आपका मीनिंगलेस है। तो V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। इसके बाद IXX, अभी हमने बताया यहाँ पे कि जो I है वह केवल V के पहले लग सकता है, X के पहले नहीं लगेगा। सॉरी, IXX X के पहले I लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डबल X के पहले I नहीं लगेगा। ठीक, अगर सिंगल X होता है तो I लगाया जा सकता है, लेकिन अगर डबल X है तो I नहीं लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? ये भी आपका मीनिंग लेस है, डबल X नहीं रहेगा। जैसे 9th होता है हमारा
तो यक्स के पहले आई रख देते हैं तो उसमें से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे डबल यक्स के पहले आई नहीं लगेगा। ठीक, इस तरह से ये भी इस तरह से मीनिंग लेस है, इसको हमें लिखना था। ठीक, आराम से लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।